हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय डियर गाइस आपके पर्सन के दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, क्या कुछ है जो इस समय पर आप दोनों के बीच में हो रहा है, इस चीज़ को भी देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर। ओ माय गॉड, यहाँ पर मेरे को फर्स्ट कार्ड लोनलीनेस का दिखाई दे रहा है और इसमें एनर्जीज है। तो क्या करूँ, मैं ले लूँ? मैं ले लेती हूँ इस कार्ड को, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा इसमें हैवी हो रही है। सडन कार्ड आया है और ओपनली कार्ड आया है, तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मैसेज है एंजल्स का। ठीक है, मतलब एक तरीके से एंजल ने गाइड किया है। मैं अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाई, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एहसास मुझे दिख रहा है ना, इसमें एहसास हो रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है ना, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बात को कंप्लीट कर लूँ मैं, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है। ये जो भी पर्सन है, ये इनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खैर चले, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर। पॉसिबिलिटीज़ किस चीज़ की है? पेशेंस। क्या हो रहा है आज? तो कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं ऑटोमेटिकली। ओके, काफ़ी टाइम से आप पेशेंस रखे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एनर्जीज़ में इंतज़ार कर रहे हो क्या आप बहुत ज़्यादा। मेरे को आपकी एनर्जीज़ आ रही है, जैसे कि लग रहा है कि आपको देखकर कि आप दिन रात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पर्सन के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हो। ये चीज़ मेरे को दिख रही है, ये चीज़ मेरे को दिख रही है, शो हो रही है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ कि जैसे आपके जो पर्सन है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जा रही है डियर गाइस। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही कि सडन शायद बात करना बंद कर दिया था आपके पर्सन ने, सडन। देखो, इनके पीछे इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट तो है, लेकिन जिसकी वजह से आई थिंक ऑन ऑफ सिचुएशन भी इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा चल रहा होगा। आप बहुत ज़्यादा दिनों से फेस कर रहे हैं, मुझे लग रहा है, ऑन ऑफ सिचुएशन। और अब तो आई थिंक कम्प्लीटली ही मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं तो कम्प्लीटली ही बात करना बंद कर दिया है आपसे इन्होंने। बिल्कुल, मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखा रहा है। कुछ लोगों मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका दिख तो रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब दूरियाँ हैं। लेकिन फिर भी कभी आपको एहसास नहीं हुआ कि आप दूर हैं, जितना एहसास आपको इस टाइम पर हो रहा है, क्योंकि इस समय मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो आप। और ये प्रॉब्लम्स मतलब दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको हो रहा है, ठीक है। ये सारी सिचुएशन मुझे दिख रही है, और कुछ कुछ लोगों में मुझे ऐसा एनर्जीज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जीज़ आ रही है। तो मे बी शादी को इन्होंने पूरी तरीके से मतलब या तो शादी इन्होंने प्लान किया था आपने, और इन्होंने कि हम शादी करेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर यही सिचुएशन मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि आपकी मैरिज प्लान थी। आपने प्लान कर लिया था कि हाँ भाई, हमें मैरिज करनी है। एक लंबा साथ आपने एक दूसरे के साथ बिताया भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस समय जो आपके पार्टनर है ना, वो एकदम से जैसे एक टर्निंग इनका कार्ड है, जैसे कि ना मतलब एकदम से अपनी ही बात से पलट गए। मतलब पहले उन्होंने ही आपके साथ ड्रीम्स देखे, साथ में ड्रीम्स देखे रिलेशनशिप के अबाउट, और अब जो आपके पार्टनर है ना, वो यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज दिख रही है ना, थर्ड पार्टी की बातों में बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि किसी तीसरे इंसान की बातों में आकर उन्होंने आपके साथ जो है ना, वो रिलेशन ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर लिया। आई थिंक एनर्जीज यहाँ पर ऐसी मिल रही है, ठीक है। और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है आपको। करियर में है, आपका करियर ठीक है, आप करियर में हैप्पी हैं, लेकिन करियर पर फोकस नहीं मेरे ख्याल में आप कर पा रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस जगह पर लिविंग में आप रहते हो, मतलब या फिर आप साथ में रहे होगे, ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप लिविंग में नहीं कभी रहे हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि आप एक साथ रहे हो, ठीक है, लेकिन वो सारी बातें आपने पहले से कर ली थी और आप एक साथ भी थे भी एक दूसरे के। लेकिन जो आपके पर्सन है, उनकी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर ये आ रही है कि पूरी तरीके से आज जो पार्टनर कल आपको सपोर्ट कर रहा था या आपके साथ रह रहा था ना, वो आज पूरी तरीके से मतलब यहाँ पर बदला हुआ सा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
एंड यहाँ पर इस जगह पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, या फिर थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपका साथ छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही ना, इसमें कुछ बातें आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी हैं, क्योंकि आपके पर्सन एकदम से मतलब थर्ड पार्टी की पूरी तरीके से थर्ड पर्सन का सपोर्ट उन्होंने कर लिया। अब ये हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन है इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रहा हो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट कुछ कार्ड ऐसे हैं, इनको डिफ़ाइन करना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं डिफ़ाइन करके एक अच्छे से कंक्लूजन पर निकलूँ, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। तो कार्ड तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का ये कह रहा है कि जो इस समय आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि देखो पहले एक इंसान बहुत पास आता है, ठीक है, और पूरा उसने ड्रीम्स दिखाए, उसके साथ आपकी रहने की पूरी तरीके से हैबिट भी हो गई, और यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि सपोर्ट भी किया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि कहीं कहीं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूरा इन्होंने आपको सपोर्ट किया, पूरा इन्होंने आपका साथ दिया, और इनका और आपका जो रिलेशनशिप था वो लाइक मैरिड कपल की तरह मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब जैसे होता है ना कि एक मैरिड इंसान होता है, मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट करना, साथ देना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की। और अभी भी अगर मैं इनकी एनर्जीज़ को देखूँ तो दिल में आपसे ज़्यादा कोई है नहीं इनकी जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, भले ही इस समय आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो अब बदल गए हैं, क्योंकि बदल क्यों आपको लग रहा है, क्योंकि कांटेक्ट में नहीं हो एक तो आप, ठीक है, और ये डर बहुत है इनको। ये जिसके भी पर्सन है, आई डोंट नो किसके एनर्जीज मैच कर रही, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत डर है। मतलब थर्ड पार्टी और फैमिली का इतना ज़्यादा इनको फियर है। अगर ये अपनी फैमिली से बोलेंगे, बात करेंगे, तो आई एम श्योर इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग फैमिली इनका साथ देगी, लेकिन फिर भी इनको बहुत फियर है। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर इनकी फैमिली में एक पर्सन ऐसा भी है जो मतलब अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। वो ना ही तो मतलब इनको हैप्पी रहने देता है और ना ही इनका खुद सपोर्ट करता है, बल्कि इनकी लाइफ में मतलब जो लाइफ में ये खुश रह ले, ठीक है, ये लाइफ में अगर खुशियाँ अपनी चाहें तो वो भी सपोर्ट नहीं करता है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी पर्सन जो है ना वो परेशान है। तो जो फर्स्ट कार्ड आया था ना हमारे पास कि हाँ अकेलापन, तो डेफिनेटली इनको अकेलापन इसलिए और लग रहा है ना क्योंकि आज इनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं से मतलब रिश्ते जैसी कोई अनमोल चीज़, सबसे अनमोल चीज़ हमारी रिश्ता होती है, हमारी रिलेशनशिप होता है। क्योंकि भाई जब आपका मन शांत हो, आपका मन शांत कब होता है, जब आपको लगता है कि हाँ आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो ऑलवेज़ आपके साथ है ना। तो जब ये पीछे मुड़कर देखते हैं ना तो इनको आप दिखते तो हो, लेकिन इन्होंने और आपके साथ जो बिहेवियर किया उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हो रही है इस समय पर। ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। ये इनकी एनर्जी जो मेरे को दिख रही है, इनको पूरी तरीके से मिसगाइड कर दिया है थर्ड पार्टी ने, या फिर इनके मन में ना कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे ना ये बदल गए हैं। लेकिन ये आपके बहुत क्लोज़ हैं, मतलब आपसे ज़्यादा फीलिंग्स इनके दिल में किसी के लिए नहीं है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आज आप हो नहीं या फिर आपका साथ नहीं या फिर उन्होंने ब्लॉक किया है ना, तो मन बड़ा परेशान रहता है इनका। मन में बड़ा ही लगता है इनको कि मतलब लाइफ में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है इनको जिसमें मतलब कोई रास्ता भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है कि जिससे अपनी फीलिंग शेयर कर ले। क्योंकि मेरे ख्याल में ज़्यादातर ये अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें सब आपके साथ शेयर करते थे, और अब इस समय पर ना कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके साथ ये अपनी बातों को शेयर करें। आई थिंक आप इनको फाइनेंशियल हेल्प करते हो क्या, या करते थे? क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प किया है, बल्कि आपकी हेल्प से ही जो है वो इनकी लाइफ में चेंजेस आए। बट खुद भी कुछ करना चाहते हैं ये अपने करियर में या उसमें, तो आज बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं ये, ठीक है, ये अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मान लीजिए, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ में ऐसा भी है कि देखो ये आज इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है,
लेकिन आपको नहीं लगता है कि जैसे कुछ छुपा रहे हैं आपसे? क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सन की जो एनर्जीज आई ना, उस एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं ना, लेकिन इनको ना एक फियर है इनके मन में, एक डर है। और वो डर बहुत ज़्यादा मतलब फियर है इनकी लाइफ में। और वो फियर इनको है कि सबसे पहला फियर तो इनको ये लगता है कि आप और इनको कोई हमेशा के लिए अलग ना कर दे। ये फियर इनको बहुत है। दूसरा, सपोर्ट नहीं है किसी का भी, फैमिली का नहीं है। और जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं लगातार इस तरह की कोशिश करती रहती है जिससे कि ये आपकी लाइफ में ना आए, या आपकी लाइफ से में है तो लाइफ से चले जाए। ये चीज़ मेरे को इनकी जो है वो थर्ड पार्टी की मेरे को दिखती है। अच्छा, थर्ड पर्सन जो भी है इनको पसंद नहीं है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि मतलब पेशेंस ज़रूर रखा हुआ है इन्होंने। थर्ड पर्सन के कहने से हो सकते हैं कि आप लोगों के बीच में भी कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई है। बट यहाँ पर मुझे कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, बट इन्होंने आपको सडन ब्लॉक कर दिया है। सडन ब्लॉक आपको लग रहा होगा कि इन्होंने सब कुछ ठीक था, सारी बातें ठीक थी, वो कहीं कहीं एनर्जीज में है, बट इन्होंने ब्लॉक क्यों कर दिया? ब्लॉक करने के पीछे रीज़न जो नज़र आ रहा है ना, वो जो रीज़न आ रहा है ना नज़र, वो यहाँ पर मुझे इनका स्ट्रेस नज़र आ रहा है। जब फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्स हो इनका, या कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है किसी को, तब एनर्जीज ऐसी ही हो जाती है जिसमें कहीं ना कहीं इंसान अपने मन की बात नहीं कह पाता है, लेकिन उन चीज़ों में घिरा रहता है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन आपसे इन्होंने मिलना जुलना कम कर दिया, आपके फ़ोन रिसीव, आपकी बात कम कर दी। तो ये चीज़ों से क्या हुआ ना कि आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है। अब अकेलापन लग रहा है, तब इनको आप याद आ रहे हो। अब हर टाइम ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको लेकर मिस करना, आपकी बातों के बारे में सोचना, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है, अपनी फीलिंग नहीं इस टाइम पर किसी के साथ कह पा रहे हैं। लगातार एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो इनको मिसगाइड कर रहा है आपके लिए लगातार। और वो पर्सन जो भी है वो बराबर इनको मिसगाइड यही कर रहा है कि आप और इनके बीच में एक डिस्टेंस हो जाए, या फिर ये आपको या आप इनको भूल जाए। और वो उस वजह से ही इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और उसकी वजह से ही, उसकी मिसगाइड करने की वजह से ही आप दोनों के बीच में आज ऐसा सिचुएशन आ गया कि मतलब स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रहा है। आपको भी हो रहा है क्योंकि आपने सारे एफ़र्ट्स कर लिए, देन उसके बाद भी ये नहीं सुन रहे हैं, और जबकि ये मालूम है इनको कि आप एफ़र्ट्स कर रहे हो। और जो पर्सन इनसे जुड़ा है या जुड़ने जा रहा है या जिसमें इन्वॉल्व है, उस पर्सन को भी ये पसंद नहीं करते हैं। लेकिन पूरी तरीके से एक एनर्जीज मिरेकल हो रही है यहाँ पर, पूरी तरीके से एक मिरेकल एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। सो चलिए राशि मैं बता देती हूँ। तुला राशि, स्कॉर्पियो, मीन राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, वर्गो राशि, कन्या, एरीज, मेष, धनु, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। तो ये राशियाँ आज की नज़र आ रही है। अगर आपको आपके हिस्से की राशि नहीं मिलती है तो आप एनर्जी से देख सकते हो। देखो, एक तो यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इनको ना मतलब ये अपनी बात छुपा रही हैं आजकल ना। ये जो पर्सन है ना आपके, अगर ये आपके साथ, पहले तो ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ही होंगे, ठीक है। इन्होंने पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, या फिर आपके साथ सिचुएशन ऑन ऑफ कर लिया फैमिली का। लेकिन अब जब इनको सपोर्ट नहीं कर रही है ना वो थर्ड पार्टी या फैमिली, तो इनको घुटन हो रही है। और इनको मन में भी आ रहा है कि मेरा भाई साथ, मेरा पर्सन ही, उसी के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसी के साथ मेरा अच्छा रिश्ता था, वही मुझे समझता था, ठीक है। और अगर ये वन साइड सिंगल मैरिड है तो कहीं ना कहीं ये आप ही के साथ जो है ना, वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी बसाना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इनका अपना कोई है नहीं आपके अलावा, मतलब ऐसा नहीं है कि है नहीं, लाइफ में बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक वो इंसान जिसको हम अपना कहते हैं ना, वो बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसे। तो ये चीज़ आपके साथ इनकी है। दूसरी चीज़, आपने इनको हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है। इनको ये पता है कि एक आप ही हो जो मतलब
कुछ भी हो जाए तो आप इनको मनाते हो और इनका साथ देने को तैयार रहते हो, और आपने दिया भी है। तो इस वजह से भी मतलब कहीं ना कहीं इनका जो माइंड है ना उसमें आप चल रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो आपका पर्सन है वो आपसे मतलब पूरी तरीके से मिक्स हुआ, और उसने मैरिज का प्रॉमिस भी किया और रहे भी आप एक दूसरे के साथ, लेकिन आई थिंक फैमिली इशू आ गया है। तो अगर ऐसी चीज़ है, ठीक है, तो वो फैमिली इशू जो है वो सॉल्व हो सकता है। और इसमें आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ ही मैरिड के ड्रीम्स देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कहीं ना कहीं आपके साथ रहना चाहते हैं ये, ठीक है। आपके साथ मतलब डाइवोर्स जैसी स्थिति अगर है तो वो नहीं तोड़ना चाहते, मतलब नहीं, इस पर जो है वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर लव रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, और आपका जो रिश्ता है वो एक लाइक मैरिड कपल जैसा है या कुछ ऐसी एनर्जीज में है, तो कहीं ना कहीं ये अगर आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में गए हैं या फिर इनका स्वभाव आजकल बदला हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई है ऐसा जो इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि ये इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनकी फ्रेंड्स है या इनका फैमिली मेम्बर है ना, तो ये समझ रहे हैं इस चीज़ को, और ये उस बर्डन को या उस कंट्रोल से निकल जाएंगे और कांटेक्ट करेंगे आपको। ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है, जो कि एक अच्छी है। दूसरा ट्रस्ट का कार्ड भी फिर आया है, तो मतलब कहीं ना कहीं एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ट्रू पार्टनर की है। तो आई थिंक आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ एक ट्रू रिलेशनशिप में था। अगर आप ये पूछते हो मुझसे कि जो उन्होंने लव किया था वो सच्चा था या झूठा था, अगर आप क्वेश्चन पूछते हो कि यहाँ पर किसी ने तो पूछा है, जो मेरे पास कार्ड आया है आप लोगों में से, तो डेफिनेटली उनका जो लव था वो आपके लिए ट्रू था, जो एनर्जीज थी वो आपके लिए ट्रू थी, ठीक है। तभी जो रिश्ता है वो आपका दोबारा से यहाँ पर एनर्जीज आ रही, मतलब ट्रू फीलिंग्स थी, ट्रू लव किया था उन्होंने, जो कि यहाँ पर टैरो कार्ड दिखा रहा है। आपके लिए कोई स्टेप ले सकते हैं, ये कोई एक्शन ले सकते हैं। बहुत टाइम से आप अलग रह रहे हो, मैं देख रही हूँ कुछ लोगों में बहुत टाइम से लगाव है, ठीक है, और इन्होंने आपसे मूव ऑन किया हुआ है। लेकिन ये जो मूव ऑन इन्होंने किया हुआ है वो सिर्फ कुछ ही टाइम का था, अब जाके वापस से ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। देखो, आप लोगों का रिलेशन कोई एक दिन का नहीं है, ठीक है। ये जो रिश्ता है वो बहुत काफ़ी टाइम पुराना रिश्ता दिख रहा है मुझे, जिसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे को साथ हमेशा दिया है। आपका रिलेशनशिप मतलब यूनिवर्स की तरफ से आप ऐसे समझ लीजिए, तो यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, उसके बाद उसमें से लेती हूँ कार्ड। तो यहाँ पर देखो, कुछ लोगों में मुझे अगेन जो एनर्जीज आ रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो आपको खोकर बहुत पछता रहा है। मतलब उन्होंने मूव ऑन तो बड़ी इजीली कर लिया गुस्से में या फिर ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये आपको खोकर, जैसे होता है ना कि हम किसी की पहले वैल्यू नहीं करते हैं, बाद में हमें उसकी कदर मालूम पड़ती है, उसके चले जाने के बाद, उसके दूर जाने के बाद, उसका रिश्ता तोड़ देने के बाद ना हमें लगता है कि अरे ये क्या किया मैंने, गलती की। तो ये यहाँ पर यही सोच रहे हैं, ये बहुत निराश हो रहे हैं। अब इनके दिमाग में सारा दिन मतलब अब यही रहता है कि मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, मैंने उसके साथ इतना रूडली बिहेवियर किया, हर टाइम वो तो मेरी हेल्प ही करता था या वो मुझसे बहुत ज़्यादा लव करता था, मैं ही हमेशा रूडली हुआ। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो साइलेंस बहुत हो गए हैं, मतलब चुप होकर बैठ गए हैं, और अब उनकी तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी कॉल नहीं आ रही है आपको, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो। तो देखो, ये जो शांत भी बैठे हैं ना, ये किसी बर्डन में ही है, तभी ये अकेलापन इनको जो कार्ड में आ रहा है ना, तभी अकेलापन। लेकिन देखो, एनर्जीज यहाँ पर क्या कह रही है कि जो इस समय शांत बैठे हुए हैं ये कांटेक्ट करेंगे, मतलब रियूनियन के लिए ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता है वो इन्होंने रखा और फिर इन्होंने अपने रिश्ते को तोड़ दिया, नहीं समझा या नहीं वैल्यू की। तो आज ये रोते हैं आंसुओं से, क्योंकि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। अब जब कोई किसी की वैल्यू नहीं करता है और अचानक से उसके साथ अकेला पड़ जाता है या उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं करता है, तब ऐसे में क्या होता है ना कि वो इंसान याद आता है जिसकी हमने वैल्यू नहीं की,
टाइम पर उसको समझा नहीं, उसके इतने करने के बाद भी हमने उसको अकेला छोड़ दिया। तो आज स्थिति में ना आपके पर्सन आपको जो है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड यही बता रहा है। और जो वैल्यू नहीं की उसके लिए बहुत शर्मिंदा है, बल्कि वैल्यू नहीं करी तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा रूड हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, थर्ड पार्टी को बहुत इम्पोर्टेंस दी, आपका बीच आपका साथ पकड़ के बीच में से साथ छोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें की वजह से ना आप रियलाइज़ हो रहा है, तो आपके पर्सन को रियलाइज़ तो हो रहा है। और ये थर्ड पार्टी है ना, इस थर्ड पार्टी को तो ना आपके पर्सन पूरी तरीके से इसके साथ रिलेशन तोड़ेंगे, ये चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ। क्योंकि जो भी ये थर्ड पर्सन है ना, इसको तो आपके पर्सन रिश्ता इसका ख़त्म करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि उन्होंने गलत किया, अब उन्हें कर्मा फेस करना पड़ेगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा। और जब इंसान ये चीज़ों में सोच लेता है ना, तब उसको रियलाइज़ होता है, और कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो उनको हो गया। तो अब आपके पर्सन वो जो कर्मा फेस करना, या फिर जो थर्ड पार्टी से जो उन्होंने गलतियां करी अभी तक आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी किया, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका साथ तोड़ दिया, आपके साथ रूड हो गए, एकदम ब्लॉक कर दिया, इग्नोर इतना किया। तो अब उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो आज अकेले हो गए हैं और आज कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी भी अगर है तो वो उनके ऊपर हावी हो रही है, कंट्रोल कर रही है। तो इन चीज़ों में आपके पर्सन को ना अब आप याद आ रहे हो, अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा रिश्ता मैंने ही ख़राब कर लिया, अब मैं ही अपने रिश्ते को बचाऊंगा। तो ये सोच में आज आपके पर्सन इस टाइम पर जब अकेले हो गए हैं, तब उनको ही रियलाइज़ हो रहा है, और गलती का एहसास उन्हें बड़े अच्छे से हो चुका है, समझ चुके हैं आपके पर्सन। तो चलिए अभी और तो कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि और एनर्जीज़ क्या कह रही हैं। एंड सबसे पहले मैं प्रेयर करूँगी इस समय मॉर्निंग में, कि भाई मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सब टाइम में प्रेयर करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके लाइफ में करियर, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, उनकी जो भी है वो अच्छी रहे, एंड उनकी लाइफ में एक खुशियाँ आए। सो मेरे सब्सक्राइबर्स की लाइफ में हैप्पीनेस आए। सो एंजल्स प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ ब्लेस करें मेरे सब्सक्राइबर्स को। आप लोग भी जब मैं प्रेयर किया करूं आप लोगों के लिए, तब आप भी जो है वो एंजल्स का ध्यान किया करें, उससे मेरी जो प्रेयर मैं आप सब्सक्राइबर्स के लिए अपने करती हूं, वो प्रेयर जो है वो आपको सीधा लगेगी। सो आप भी ध्यान किया करिए। सो देखिए अगेन आपके पर्सन का जो डिसीज़न होगा ना आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एंजल्स मेरे को जो गाइड करती हैं प्रेयर करने के बाद, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है। जब प्रेयर करने के बाद जो कार्ड निकलता है, देखो यहाँ पर जो एंजल्स एंजल्स जो एनर्जीज देंगे, देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि एक पर्सन बैठा हुआ है बहुत ही ज़्यादा निराश, ठीक है, और हालात से मजबूर, और उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, वो अकेला पड़ गया है, उसकी ज़िंदगी एकदम सूनी हो गई है, ठीक है, उसके जो ड्रीम्स थे वो टूट गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जब मैंने प्रेयर की थी उसके बाद एंजल्स जो है वो ब्लेस कर रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो जो मैंने अभी प्रेयर की उस एनर्जीज़ में मेरे को ये कार्ड निकला है, और एंजल्स जो है वो ब्लेस कर रही है कि भाई आपकी जो भी हेल्थ, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, जिसमें भी आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है, उसमें वो सारी चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी। तो खूबसूरत सी एंजल्स आपको दिख रही होगी, ब्यूटीफुल सी एंजल्स आपको दिख रही होगी, जो ब्लेस कर रही है एक टूटे हुए, थके हुए इंसान को, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो डेफिनेटली जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा आज की पॉजिटिव है, एंड आपके पर्सन को जो है वो काफ़ी हद तक रियलाइज़ हो चुका है आपके लिए कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई जो उन्होंने आपका साथ छोड़ा। अब यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ में जो नेक्स्ट कार्ड निकला है वो फेथ का निकला है, ठीक है। सो मैं प्रेयर करती हूँ तब हमेशा एंजल्स जो है वो ब्लेस ही दे करती हैं। अगर आप मेरे रेगुलर जो है व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आप खुद इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने प्रेयर की है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको बोल रही है कि भाई विश्वास रखो, फेथ रखो, आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। आपका करियर, आपका फाइनेंस, या जो भी चीज़ें जिस वजह से भी आप परेशान हैं। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। सो डेफिनेटली अगर आपको एनर्जीज़ पॉजिटिव लगी
तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वीडियो पर जो नंबर है उस नंबर पर आप मैसेज करके रीडिंग ले सकते हैं। एंजल्स प्रेयर करवानी है आपको तो भी आप मैसेज कर सकते हैं, वीडियो पर ही नंबर है मेरा, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर, बाय।